नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिबंश स्टोरी टाइम पर। आज हम लेकर आए हैं गांव की एक मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी, मोनू और गांव का खोया कुआं। चलिए शुरू करते हैं। हरे भरे खेतों वाला छोटा सा सुंदर गांव, जहां सुबह की ठंडी हवा में सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे, तालाब के किनारे बत्तखें तैर रही थीं और दूर पहाड़ियों से आती ठंडी हवा पूरे गांव को महका रही थी। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे मोनू अपनी किताब में डूबा था। उसके पास बुबू पूंछ हिलाते हुए बैठा था। टीना धूप सेंक रही थी और गोरू खेतों में तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते गिर कर हौंसी का माहौल बना रहा था। मोनू मुस्कुराकर बोला, गांव की सुबह कितनी प्यारी होती है, जैसे पूरा जंगल जागकर हमें शुभ दिन की बधाई दे रहा हो। बुबू ने अपनी नाक हवा में उठाई और बोला, और पराठों की खुशबू भी तो आ रही है। मेरा तो पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तभी गोरू हाँफते हुए दौड़ता आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मोनू, बड़ी मुसीबत हो गई। गांव का पुराना कुआं सूख गया है, पानी ही नहीं बचा। मोनू चौंक गया। क्या? वो कुआं तो पूरे गांव की प्यास बुझाता है। फसलें भी उसी के पानी से सींची जाती हैं। चारों जल्दी जल्दी चौपाल पहुंचे। वहां सरपंच जी परेशान बैठे थे और गांव के लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे थे। सरपंच जी ने भारी आवाज में कहा, अगर कुएं में पानी नहीं आया तो फसलें सूख जाएंगी और जानवरों को भी पानी नहीं मिलेगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। मोनू आगे बढ़कर बोला, सरपंच जी, हम चारों जाकर पता लगाएंगे कि कुआं क्यों सूख रहा है। हम कोशिश करेंगे इसे ठीक करने की। सरपंच ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, ये बड़ा काम है, लेकिन तुम बहादुर हो। भगवान तुम्हारी मदद करे। चारों कुएं के पास पहुंचे। कुआं गांव के बीचों बीच था, जिसके चारों ओर पुराने पत्थर की दीवारें बनी थीं। उन्होंने झांक कर देखा तो कुएं का पानी बिल्कुल गायब था। बस नीचे सूखी मिट्टी और टूटी दीवारें दिख रही थीं। बुबू ने मजाक में कहा, कहीं रात में किसी ने पानी चोरी तो नहीं कर लिया? गोरू हौंसते हुए बोला, हाँ, कोई पानी लेकर भाग गया होगा। अब हम सब प्यासे रहेंगे। मोनू मुस्कुराया और बोला, पानी ऐसे नहीं भागता गोरू, जरूर पानी का रास्ता कहीं रुक गया है। टीना ने आस पास की झाड़ियों में कुछ अजीब देखा। उसने झुककर देखा और बोली, मोनू देखो, यहाँ पानी का पुराना रास्ता था, लेकिन अब मिट्टी और पत्थरों से ढक गया है। शायद बारिश के दौरान मिट्टी बहकर आ गई होगी और रास्ता बंद हो गया होगा। मोनू ने मिट्टी हटाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बहुत मजबूत था। तभी अचानक पास का पुराना पेड़ तेज हवा से टूटकर गिर पड़ा और पानी के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। गोरू डरकर बोला, अब तो हम फंस गए। ये पेड़ बहुत भारी है, हम इसे नहीं हटा पाएंगे। बुबू ने कहा, हमें मदद की जरूरत है, वरना पानी वापस नहीं आएगा। मोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। चलो गांव वालों को बुलाते हैं, सब मिलकर इसे साफ करेंगे। मोनू गांव वापस दौड़कर गया और सभी लोगों को बुलाया। गांव के लोग फावड़े, कुदाल और रस्सियां लेकर आए। सबने मिलकर मेहनत शुरू की। बड़े बड़े पत्थर हटाए, मिट्टी खोदी और धीरे धीरे गिरा हुआ पेड़ भी हटा दिया। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार रास्ता खुल गया और पानी की धार फिर से बहकर कुएं में गिरने लगी। बुबू खुशी से कूद पड़ा, देखो, पानी लौट आया। गोरू उछलकर बोला, अब हमारी फसलें भी बच जाएंगी और मुझे पानी में खेलना भी मिलेगा। गांव के लोग ताली बजाकर खुशी मनाने लगे। सरपंच जी ने सबको बधाई दी और कहा, तुम चारों ने हमारी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। तुमने साबित किया कि मिलकर मेहनत करने से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। शाम को चौपाल में सभी लोग एक साथ बैठकर मोनू और उसके दोस्तों की तारीफ करने लगे। गोरू हौंसते हुए बोला, इतनी मेहनत के बाद इनाम में मुझे 2 लड्डू चाहिए। सब लोग ठहाके मारकर हौंस पड़े। गांव में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। सीख: जब सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। हमें प्रकृति और अपने गांव के संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, मोनू और गांव का खोया कुआं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें शिबंश स्टोरी टाइम चैनल को और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको मोनू की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में।